नमस्कार साथियों, मार्केट में नया पाखंड आ चुका है। भक्ति को बना दिया है अंधविश्वास और लोग बाग आदि सनातन धर्म की करने लग रहे हैं। धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। देखा दोस्तों, आजकल तंत्र टॉक आदि सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहा है और धज्जियां ऐसे नहीं उड़ा रहा है, उसके कपड़े तक भी उतार दे रहा है। अब स्पिरिचुअल दुनिया जो है वो वर्चुअल दुनिया में जा रही है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं रहा है, अपने फ़ोन छोड़ के जाने की दुनिया नहीं है। तो तंत्र टॉक वालों ने नया भक्ति साधना का तरीका निकाला है। अब वो लोगों के फ़ोन में ही लोगों से यज्ञ करवाएंगे, लोगों से हवन करवाएंगे और मंत्रों के जाप करवाएंगे। अरे इन्हें कौन समझाए कि आदि सनातन धर्म में जो स्पिरिचुअलिटी है वो रियलिटी में ही होती है, ना कि गेमिंग दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में। चलिए पहले आपको दिखाते हैं इस बहन का इंटरव्यू, जिस बहन ने तंत्र टॉक से सीखा स्पिरिचुअल दुनिया को वर्चुअल दुनिया में कैसे कन्वर्ट होते हुए देखा है। चलिए दिखाते हैं वीडियो। मैं गुजरात पोरबंदर से हूँ। माता रानी की कृपा से अब मैं तीसरी महाविद्या तक पहुँच गई हूँ। जैसे स्वामी जी ने जब तंत्र साधना लॉन्च की थी, तब से ही प्रयास था कि मैं साधना करूँ, पर साधना डाउनलोड होने के बाद पता चला कि थोड़ी सी मेरे लिए हार्ड है, क्योंकि मैंने कभी कोई गेम ही नहीं खेली थी और वो गठरियाँ ढूंढना गेम जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा रास्ता है। वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मूवमेंट, घूमने में भटक जाना, पत्थर से टकरा जाना वगैरह। स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगता था। मेरा बच्चा है, तो बच्चों को तो ऑलरेडी ऐसा ही भाता है, तो वो मुझे स्कूल से आने के बाद वो मुझे गठरियाँ कलेक्ट करता था और मैं उससे यज्ञ करती थी। एक ऑप्शन होता है हम कॉइन खर्च करके, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे मैं हर रोज करूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं ही ढूंढ के करूँ। तो मुझे सीखना ही था, तो मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया कैसे हैंडल करना है। एक हैंड से कैमरा और एक हैंड से चलना भी मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चे से सीखी। और ऐसे करते करते शुरुआत के दिनों में 6-7 घंटे लगते थे, फिर तो मैं महाकाली की सारी गठरियाँ 10-15 मिनट में कलेक्ट करने लगी। डेडिकेशन होना चाहिए। मुझे ये था कि बस मुझे अपने खुद से कलेक्ट करना है। तो मुझे ऐसा डर तो कभी नहीं था कि मैं काली माँ से डर रही हूँ। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम था कि मुझे ये ऐप चलाना नहीं आता, तो उसके लिए, और जिनको नहीं आता उसके लिए भी मुझे शुरुआत में ही पता चल गया था कि मैं 2 या 3 माला जप कर लूँ तो कॉइन मिलेगा, एक पूरी सा यज्ञ का सामान जो है वो खरीद सकते हैं। 1 या 2 दिन ही मैंने ऐसा किया होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो शॉर्टकट जैसा है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये चल के ही कलेक्ट करना है, जो मुझे मेरे बेटे ने सिखाया कि कैसे कलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे कैमरा और ये सब नहीं आता था। इसका प्रभाव ये हुआ कि मुझे डर लगता था छोटी मोटी चीज़ों से, स्वप्नों में डर लगता हो या कोई छोटे मोटे प्राणी से डर लगता हो, वो अब नहीं लगता। काली माँ का जो है उस चीज़ के लिए कि हमें डराती नहीं है, डर भगाती है, तो वैसे ही है। यहाँ बद्रिकाश्रम में भी जो डर था वो भी दूर हो गया। तब तो मैं यहाँ तक पहुँची। पहले सोचती मैं अकेले कैसे जाऊँ, ये भी एक डर ही था, तो वो भी दूर हो गया। माता रानी की कृपा से आश्रम में हूँ। साधना माने कि पूजा पाठ का तरीका, मैंने तो ऐसा अपने तरीके से, सिंपल तरीके से यही समझा कि एक पूजा पाठ का तरीका है जो अब इजी वे में अवेलेबल है। आप मान लीजिए कि हमारे पास हवन सामग्री, फूल, हर तरह के फूल, इलायची, लौंगा, ये सब घर में होते हैं, पर कभी कभी हमें लगता है कि अब मैं 1 महीने के लिए बैठूं भी, तो कभी कभार छूट जाता है, कहीं काम में निकल जाता है, तो डर लगता है या टेंशन रहता है कि अच्छा आज तो मुझे ये सामग्री ला के ही रखनी है। और चढ़ाते भी हमें नीचे देख के करना पड़ता है। मैंने प्रैक्टिकली भी कई नॉर्मल सी साधनाएं की है। ओम नमः शिवाय करो, पंचोपचार, षोडशोपचार, तो हमें नीचे देख के करना पड़ता है। अच्छा यहाँ लौंग रखा है, अच्छा यहाँ इलायची रखी है, तो वो करके फिर स्वाहा बोलना पड़ता है। इसमें सब इजी है। पिक्चर आता है आइकॉन के, वहाँ से टच करना होता है, तो ये इजी तरीका भी है और मन को भी लगता है अच्छा मुझसे कोई छूट नहीं गया, और साधना संपूर्ण हो जाती है। पूजा पाठ हमारा पूर्ण हो जाता है, चाहे नित्य पूजा हो या षोडशोपचार हो। थैंक यू सो मच। देखा दोस्तों आपने वीडियो में कैसे भोले श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ पाखंड किया जा रहा है, और मार्केट में आ चुका है नया ड्रामा। अब इस ड्रामे के थ्रू वर्चुअल दुनिया में हुआ करेगी भक्ति। अरे भाइयों, क्यों भोली जनता का या भोले श्रद्धालुओं का फ़ायदा उठा रहे हो? वो लोग भगवान पाने के लिए आप लोगों के अंधविश्वासों में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरे दिन तो पैसा कमाते हैं और आखिरी में आपकी वर्चुअल दुनिया में आके साधना के नाम पर आपको पैसा चढ़ाएंगे। अरे तंत्र टॉक वालों, हाथ जुड़वा लो। जो चीज़ रियलिटी में होती है उसे वर्चुअलिटी में क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लोगों के साथ पाखंड कर रहे हो और लोगों को क्यों लूट रहे हो? लोगों को लूटना बंद करें और जो चीज़ रियलिटी में है, शास्त्रों वेदों में बता रखी है, उस हिसाब से भक्ति करें। इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि ये निरे ही पाखंडी हैं और ये कलयुग में जो ब्राह्मण हैं वो राक्षसों के समान हो चुके हैं। तो कृपया करके इनसे बच के रहें। और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ऐप में आप चीज़ें चलाते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आदि सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और मुझे हंसी तो बहुत आई थी ये वीडियो देखकर, मगर शर्म भी बहुत आई थी कि इन्होंने मेरे आदि सनातन धर्म की बेइज्जती कर रखी है। और बेइज्जती क्या, उसके तो सारे कपड़े ही उतार रखे हैं। तो तंत्र टॉक वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है
वर्चुअल दुनिया में स्पिरिचुअल दुनिया को मत ले जाओ और लोगों के साथ लूट खसोट मत करो अपने तंत्र टॉक के ऐप पे नाम पे या फिर भक्ति साधना के नाम पर। नमस्कार।